फिर फरमाया सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, फिर अपने रोजों को रात तक पूरा करो, रात तक पूरा करो। लेकिन यहाँ अतिम्मुस सियामा इलल लैल के अंदर आके वो कहते नहीं, रात से मुराद यहाँ पे मगरिब है, मगरिब की सूरज गुरूब हुआ और बस यहाँ पे जो है अब वो इफ्तारी कर ली। तो दुरुस्त ये है शिया सुन्नी इस इख्तिलाफ के अंदर कि बेहतर तरीका ये है कि हम इंतजार करें जब ये सुर्खी इर्द गिर्द में ये गायब हो जाए तभी हमें इफ्तार करनी चाहिए, और यही दुरुस्त तरीका है। सुब्हानहू व तआला ने इसे इलल लैल कहा है, तो इससे मुराद ये है कि ये रात का वक्त ही है, मगरिब का वक्त नहीं है। हमारा रोजा खोलने का टाइम अलग है, ठीक? अलग जो खोलते हो, कोई दलील भी है तुम्हारे पास? इमाम हुसैन की जिंदगी के हमारे पास दलील है कुरान। आपने सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, रोजा अफ्तार करो लैल को, और लैल का मतलब है रात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमाल सैयद सवाल कर रहे हैं कि सलमान भाई अफ्तारी करने का सही वक्त कब होता है, वजाहत करें, क्योंकि शिया आलिम कहते हैं कि कुरान में अफ्तारी करने का हुक्म रात का है और सुन्नी शाम में ही अफ्तारी कर लेते हैं, तो किसकी बात सही है? जो वक्त पर रोजा खोलता है उसको एतराज करें और खुद वक्त से पहले खोल लेते हैं। कुरान मजीद में क्या कहा है सूरह बकरा, व अतिम्मुस सियामा इलल लैल, रोजा मुकम्मल करो रात के वक्त। पर एक एतराज़ ये भी होता है कि शिया देर से रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ा इफ्तार करने का क्या वक्त बताया है। सूरह बकरा की आयत 187 में इरशाद बारी ताला है, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, और रोज़ा मुकम्मल करो रात होने तक, यानी जब रात का अंधेरा छा जाए, जब रात दाखिल हो जाए, उस वक्त रोज़ा इफ्तार करना है। यानी रोज़ा मुकम्मल होने का ताल्लुक सूरज डूबने सनसेट से नहीं है, बल्कि रात का अंधेरा होने से है। और दुनिया की कोई साइंस और कोई अक्ल ये साबित नहीं करती कि फ़कत सूरज डूबने पर रात का अंधेरा हो जाता है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लें कि अल्लाह ताला ने कहीं भी हमें इस चीज़ का पाबंद नहीं करा कि हम शिया उलमा को फॉलो करें या सुन्नी उलमा को फॉलो करें। यानी अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ का पाबंद करा है कि हम कुरान हदीस को फॉलो करें, यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, जो आज कुरान और हदीस की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, अब रहा मसला, जैसे आपने सवाल किया कि शिया आलिम ये एतराज़ करते हैं कि कुरान के अंदर तो लिखा है सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, कि रोज़ा अफ्तार करो रात तक, लेकिन सुन्नी जो है वो शाम में रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, तो इस मसले में वो कुरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक सवाल मैं शिया हज़रात से पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि क्या आप कुरान को अपनी अकल से समझते हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए समझते हैं? ठीक है, यानी आपका मानना है ना कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहले बैत की तालीमात के ज़रिए कुरान को समझते हैं, जिस तरह हम ये दावा करते हैं कि हम कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए समझते हैं, जो सहाबा के ज़रिए अहले बैत के ज़रिए हम तक पहुँची है हदीसों की शक्ल में। ठीक है, और हम अपनी अकल नहीं लड़ाते कि कुरान की इस आयत का मतलब ये है, कुरान की उस आयत का मतलब ये है। अगर उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है या अहले बैत के अमल मौजूद है, सहाबा किराम की तालीमात मौजूद है, तो हम उससे समझते हैं, उसको वही मानते हैं कि हाँ उन्होंने बेहतर समझा और हमें बताया, क्योंकि यही मकसद है दीन का। अगर कोई ये कहेगा कि नहीं मुझे रसूलुल्लाह की तालीमात की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कुरान समझ सकता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, तो गुमराह है। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा होना चाहिए था कि अल्लाह ताला कुरान देते जिब्राइल अलैहिस्सलाम को और कहते कि जाओ मक्का के लोगों को दिया, उनकी ज़बान अरबी है, ये किताब भी अरबी में, वो खुद समझ लेंगे, किसी को नबी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं करा, आपने उन्हीं में से एक रसूल चुना जो उनकी ज़बान जानता था, उनके साथ रहता था, और 23 साल नबूवत के उन्होंने गुजारे हैं उनके बीच में, उन्हें हर अमल करके दिखाया है, कुरान की तफसीर बताई है, कुरान की तर्जुमानी करी है उनके सामने, हर अमल करके बताया, नमाज का तरीका बताया है, रोज़ा का तरीका बताया है, उम्रे का, हज का, सब चीज़ें बताई हैं। ठीक है, वरना बहुत सी चीज़ें तो कुरान में नहीं मिलती, हमें नमाज का तरीका ही नहीं मिलता। ठीक है, तो कहने का मसला ये है कि आप भी ये मानते हैं, हम भी ये मानते हैं, यानी इस बात पर हम मुत्तफिक हैं, इस मसले पे हम साथ में हैं कि भाई कुरान को हम रसूलुल्लाह की तालीमात पे समझेंगे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास सहाबा अहले बैत के जरिए वो बातें पहुंची, आप कहते हैं कि हमारे पास अहले बैत के जरिए या कुछ मखसूस सहाबा के जरिए वो बातें पहुंची। ठीक है, लेकिन मुत्तफिक तो हैं कि हम कुरान को डायरेक्ट नहीं समझेंगे, रसूलुल्लाह की तालीमात पे समझेंगे। तो भाई जब हम ये मानते हैं तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाता है, यानी फिर झगड़े की कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि आपकी रिवायतों में भी और हमारी रिवायतों में भी ये बातें लिखी हुई हैं, ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब सूरज की जो गोल टिकिया है वो गायब हो जाए तो रोज़ेदार के लिए इफ्तार करना हलाल हो जाता है, नमाज मगरिब का वक्त हो जाता है। ठीक है, ये आपके यहाँ भी मौजूद है और हमारे यहाँ भी मौजूद है। तो पहले मैं अपना मुकदमा पेश कर देता हूँ, क्योंकि मैं सुन्नी हूँ, तो मैं सुन्नी किताबों से ये बात पेश कर देता हूँ, वो रिवायतें पेश कर देता हूँ जिसमें हमें ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने हमें सूरज गुरूब होने पर रोज़ा अफ्तारने का हुक्म दिया है। ठीक है, सबसे पहले हदीस जो हमें मिलती है वो है जामिया तिरमिज़ी में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरी 2 बार इमामत करी काबे के पास, यानी आपने मुझे 2 बार नमाजें पढ़ाई, 5 वक्त की जो नमाजें हैं वो 2 दिन आकर पढ़ाई और दोनों के अव्वल वक्त और आखिर वक्त बताए। ठीक है,
और उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज मगरिब मुझे उस वक्त पढ़ाई जब सूरज गुरूब हो गया और रोज़ेदार के लिए रोज़ा अफ्तारना हलाल हो गया। ठीक है, यानी सूरज गुरूब होने के जो टाइम बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो रोज़ा अफ्तारी का बताया कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो रोज़ेदार के लिए हलाल हो जाता है कि वो रोज़ा अफ्तार ले और मगरिब की नमाज पढ़ ले। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी हदीस जो हमें मिलती है वो है सही बुखारी में, हदीस नंबर 1958 कि साहब रसूल फरमाते हैं कि एक बार रमज़ान का महीना था और हम सफ़र में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो जब शाम होने वाली थी, यानी सूरज गुरूब होने लगा और डूबने के करीब था, तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि बिलाल उतर और सत्तू घोल, यानी अफ्तारी की तैयारी कर। तो हज़रत बिलाल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अभी तो उजाला हो रहा है, थोड़ा अंधेरा होने दें। तो नबी सलाम ने फरमाया कि बिलाल उतर और सत्तू घोल। तो हज़रत बिलाल ने फिर वही कहा। तो जब अल्लाह के रसूल ने तीसरी मरतबा कहा कि बिलाल उतरो और सत्तू घोलो, तो फिर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उतरे और सत्तू घोला और आपने अफ्तार करी। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो बिलाल, जब सूरज मगरिब में गुरूब हो जाए तो रात मशरिक से चालू हो जाती है, यानी रात का अव्वल हिस्सा शुरू हो जाता है जब सूरज गुरूब हो जाए, सनसेट हो जाए। ठीक है, इस हदीस से एक और बात मालूम पड़ी कि हज़रत बिलाल जो बार बार ये कह रहा था कि उजाला हो रहा है, उजाला हो रहा है, तो वो उस उजाले की बात कर रहे थे कि जब सूरज गुरूब हो जाता है ना, थोड़ा सा सुर्खी रहती है आसमानों में, थोड़ा सा उजाला सा रहता है। तो हज़रत बिलाल सोच रहे थे कि अभी कुरान के अंदर तो रात का टाइम है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी क्यों कह रहे हैं। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह रहे हैं वो खुद से नहीं कह रहे हैं, अल्लाह ताला का यही हुक्म है, क्योंकि नबी की तरफ से तो कुछ नहीं कहते, तो कुरान में लिखा है। ठीक है, तो मालूम ये पड़ा कि सहाबी भी अगर अपनी अकल लड़ाएगा ना कुरान में कि मैं डायरेक्ट समझ लूंगा मुझे रसूल की जरूरत नहीं है, तो वो भी गुमराही पे चला जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारी क्या मजाल आजकल के लोगों की या उलमा की कि वो कुरान से कहे हम डायरेक्ट जी कुरान में ये हुक्म है, कुरान में वो हुक्म है, तो रसूल को भेज के फिर फायदा क्या हुआ अल्लाह ताला का। आप लोग खुद ही रिजल्ट निकाल लें। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी हदीस जो हमें मिलती है सही मुस्लिम में, हदीस नंबर 2556 कि कुछ लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते हैं और कहते हैं कि अम्मा आयशा ये बताएं कि दो शख्स हैं जिसमें से एक शख्स का अमल ये है कि वो सनसेट होते ही, सूरज गुरूब होते ही इफ्तारी कर लेता है और फिर नमाज मगरिब पढ़ लेता है, और दूसरा शख्स है कि जो सनसेट होने के बाद यानी सूरज गुरूब होने के बाद कुछ देर रुकता है, यानी ताखिर करता है, फिर रोज़ा अफ्तारता है, फिर नमाज पढ़ता है। तो किसका अमल सही है। तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जो जल्दी करते हैं अफ्तारी में वो कौन है। तो उन्होंने कहा इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने फरमाया कि वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल का जैसा अमल करते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूरज गुरूब होते ही रोज़ा अफ्तार लिया करते थे। ठीक है, और फिर नमाज मगरिब पढ़ा करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी करा करते थे रोज़ा अफ्तारने में। और अलग से भी हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्मत खैर व भलाई पर जमा रहेगी जब तक अफ्तारी के अंदर जल्दी करती रहेगी। ठीक है, यानी अफ्तारी के अंदर जल्दी करनी है। अब बहुत से लोग इससे क्या गलत रिजल्ट निकालते हैं कि जल्दी का मतलब ये है कि अगर 6:40 को रोज़ा हो रहा है, यानी 6:40 का सनसेट है, तो 6:15 बजे रोज़ा खोल दो। तो भाई इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, यानी इस हदीस का मफहूम ये है कि जब अफ्तारी का वक्त हो जाए, समझिए आपके शहर के अंदर 6:40 की अफ्तारी हो रही है, सनसेट जो हो रहा है 6:40 का हो रहा है, तो 6:40 पे आपको अफ्तारी करनी है। अब बैठना नहीं है इस तरह अहले तशरीह बैठते हैं कि 10-15 मिनट लेट करेंगे, नहीं। जब अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस हम तक पहुंच चुकी है कि आपने सूरज गुरूब होते ही जब उसकी टिकिया छुप जाए, वो अफ्तारी का टाइम हो चुका है, तो अफ्तारी कर लें आप, अब देर नहीं करनी, ये इस हदीस के अंदर बताया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि शियों की सपोर्ट में वो एक हदीस पेश करते हैं सही इब्न हिब्बान से, और भी दीगर किताबों में वो हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे दिखाया गया कि उन लोगों पर अजाब हो रहा है कि जो लोग रोज़े को वक्त से पहले अफ्तार लिया करते थे। तो शिया पकड़ के हदीस कहते हैं कि देखिए सुन्नी किताबों में ये रिवायत मौजूद है और वो खुद इसके खिलाफ अमल कर रहे हैं, इसके मुस्तहिक हो रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, वो उनके बारे में है कि जो रोज़ा वक्त से पहले अफ्तार लें, यानी सनसेट आपके यहाँ हो रहा है 6:40 को और आप 6:05 पे 6 बजे रोज़ा अफ्तार लें आधा घंटा पहले ही, तो बिल्कुल हराम है। ठीक है, रोज़ा ख़राब करने वाली बात है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये हदीस शिया फिट कर रहे हैं इस चीज़ पे कि सनसेट पे भी रोज़ा नहीं अफ्तारना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों अफ्तारा। तो ये हदीस तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिट हो रही है। तो किसी की हिम्मत है जो कहे कि नहीं अल्लाह के रसूल ने गलत अमल करा, नाउज़ुबिल्लाह। तो कहने का मसला ये है कि उनके बारे में है कि जो रोज़ा वक्त से पहले अफ्तार लें, आधा घंटा पहले 25 मिनट पहले रोज़ा अफ्तार लें। ठीक है, यानी सनसेट भी नहीं हुआ, अभी सूरज आधा ही डूबा और वो उन्होंने रोज़ा अफ्तारना शुरू कर दिया। ये इसी तरीके से जैसे एक और मिसाल में देकर समझाऊँ कि नमाज का वक्त अभी दाखिल नहीं हुआ और कोई नमाज पढ़ने लगे, यानी 11 बजे आप जोहर की नमाज पढ़ लें, या आप असर की नमाज जब पढ़ें जब मगरिब में सूरज डूबना शुरू हो जाए, कज़ा करें जानबूझ के। ठीक है, तो उन पर वही है ना हदीसों के अंदर, तो सेम ऐसे ही है रोज़े के बारे में, लेकिन सनसेट पर रोज़ा तो अल्लाह के रसूल से साबित है। ठीक है, तो ये वो मुकदमा था जो सुन्नी पेश करते हैं और सुन्नी इन्हीं हदीसों की बुनियाद पर रोज़ा अपना शाम में अफ्तारते हैं, जो कि रात का अव्वल हिस्सा है। ठीक है, अब कोई शेयर कह सकता है भाई हम सुन्नियों की किताबें क्यों माने, हम आपकी रिवायतें क्यों माने। हम तो नहीं मानते, हम तो जब मानेंगे जब हमारे पास कोई पुख्ता दलील लाएंगे हमारे किताबों से। तो ठीक है भाई, अगर आप ही किताबों से आपको दलीलें दिखा दें और ये रिवायतें सेम दिखा दें कि अल्लाह के रसूल ने मगरिब का वक्त जो बताया है, सूरज गुरूब होने का जो वक्त बताया, अफ्तारी का और नमाज का बताया, तो आप मान लेंगे।
ठीक है, तो पहला हवाला जो मैं शिया हज़रात की किताब से पेश करने जा रहा हूँ वो है मजमुउल बयान फी तफसीरुल कुरान। शिया आलिम की किताब है, कुरान की तफसीर है। उसके जिल्द नंबर 1 सफ़ा 147 अगर आप खोलेंगे तो उस पर लिखा है वल्लैलतिल वक्ति मन गुरूब शम्स इला तुलुइल फज्र सानी। अब इस रिवायत को अगर आप पढ़ेंगे, इसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ, या कोई आलिम हो तो वो खुद तर्जुमा कर ले अगर उसे लगता है कि मैंने गलत तर्जुमा करा है। इसके अंदर लिखा है कि जो लेल यानी जो रात शुरू होती है, ले लेल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, कुरान में लेल आया है, लेल आया है। भाई इनकी किताब में क्या लिखा है तफसीर में कि लेल जो शुरू होती है ना, ये शुरू होती है जब सूरज गुरूब हो जाए, यानी जैसे ही सूरज की जो गोल टिकिया है वो छिप जाए तो लेल शुरू हो जाती है, रात शुरू हो जाती है। और वो कब तक रहती है? जब तक फजर का वक्त दाखिल नहीं हो जाता। ठीक है, वो तो सुन्नी भी मानते हैं कि सूरज गुरूब होते ही हमारे यहाँ दिन लग जाता है। यानी इस्लाम में जो दिन लगता है मगरिब के बाद लगता है। जैसे अगर रमज़ान थे तो रमज़ान का चांद देखकर ही हम तरावी पढ़ते हैं ना, तो रोज़ा तो अगले दिन लगता है, लेकिन जो रमज़ान चलते हैं वो तो शाम से लग जाते हैं ना। ठीक है, तो मालूम पड़ा कि मगरिब का सूरज गुरूब होते ही रात लग जाती है। ये इन्हीं किताब में लिखा है। इसी तरह दूसरी दलील जो इन्हीं किताब से मैं पेश करने जा रहा हूँ वो है अनवारुल नजफ, यानी इनकी किताब है तफसीर की। जैसे हमारे यहाँ अहसनुल बयान है, तफहीमुल कुरान है, इसी तरह इनके यहाँ अनवारुल नजफ एक तफसीर है कुरान की, जिसकी आप जिल्द 2 खोलेंगे, सफ़ा नंबर 238 पर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसी आयत की तफसीर सुम्मा अतिमुस सियाम इलल लैल, इसकी जो तफसीर है उसके आगे मुफस्सिर क्या लिख रहे हैं आप खुद पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर वो लिख रहे हैं लेल से मुराद है गुरूब शम्स का यकीन। उलमा ने इसकी अलामत मशरिक़ी सुर्खी का दूर होना बयान फरमाया है। अगर मशरिक़ी सुर्खी पूरी तरह ज़ाइल ना हुई हो और गुरूब शम्स का यकीन हो तो इफ्तार करना जायज़ है। अब यहाँ खुद पढ़ लें कि इनके मुफस्सिर क्या लिख रहे हैं, इनके आलिम क्या लिख रहे हैं कि जो लेल से मुराद है ना वो ये है कि आपको सनसेट का यकीन हो गया हो। ठीक है, और आज के ज़माने में तो कोई परेशानी है ही नहीं, यानी आपको टाइम के ज़रिए मालूम पड़ जाता है। यानी आप रोज़ देख लें, आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या गूगल अवेलेबल है, आप देख लें कि भाई क्या टाइम हो रहा है, सनसेट हुआ कि नहीं, आपको मालूम पड़ जाता है। ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। तो आपको जब यकीन हो गया सनसेट हो गया, हमें मालूम है कि हमारे शहर में 6:40 का सनसेट हो रहा है, तो अब हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं, यानी सुर्खी में चेक करने की ज़रूरत नहीं। ये जो है ना कि मशरिक़ की तरफ देखना है कि सुर्खी है कि नहीं, जब वो अंधेरे में हो जाए, जब अफ्तारना है, तो वो कह रहे हैं उसका भी कोई ज़रूरी नहीं है उसका एतबार करना भी अगर सनसेट का यकीन है तो। ठीक है, तो इनके मुफस्सिर, इनके घर के आलिम क्या लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी रात में करनी चाहिए और फतवे लगा रहे हैं हम पर। ठीक है, तो आपके मुफस्सिर, आपके आलिम तो खुद यही करते हैं। इसी तरह तीसरी दलील जो मैं शिया हज़रात की किताब से पेश करने जा रहा हूँ वो है इनकी किताब वसाइल शिया। उसकी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 176 पर आपको 2 रिवायतें मिलेंगी जो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। इसके अंदर लिखा है वक़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम इज़ा गाबतिश शम्स फ़क़द हल्लल इफ़्तारा व वजबतिस सलाह। यानी वो कह रहे हैं कि जब सूरज जो है, जो सूरज की गोल टिकिया है, सूरज जो है गायब हो जाए तो रोज़ेदार के लिए इफ्तार करना जायज़ हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी रिवायत जो इसके नीचे लिखी है वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद पहुँचाई है। उसके अंदर क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके अंदर लिखा है अन जाबिर अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा गाबल क़र्सु अफ़तरी साइम व दख़ल वक़्तिस सलाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब सूरज का जो गोला है, जो गोल टिकिया है, वो छुप जाए तो अफ्तार करना हलाल हो जाता है, अफ्तार का वक्त हो जाता है और नमाज का वक्त भी हो जाता है, यानी मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है, चौथी दलील जो मैं शिया हज़रात की किताब से पेश करने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है मन ला यहज़र अल फ़क़ीह। ये शेख सदूक की किताब है, यानी इनके मुहद्दिस है, जैसे हमारे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम है, तो इनके शिया मसलक के मुहद्दिस हैं शेख सदूक। ठीक है, उनकी किताब लिखी हुई है हदीस की। इसकी सफ़ा 155 जिल्द 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा है आप खुद पढ़ें। उसके अंदर इमाम जाफ़र का कौल नकल है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आफताब गायब हो गया तो अफ्तारी का वक्त आ गया और नमाज वाजिब हो गई। अब इस रिवायत के अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि जब सूरज गायब हो गया तो अफ्तारी करना रोज़ेदार के लिए हलाल हो गया। यानी वही बात जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है कि जिससे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब सूरज की टिकिया गायब हो जाए, यानी मगरिब में डूब जाए, तो रोज़ेदार के लिए रोज़ा करना हलाल है। ठीक है, यानी वही सेम बात है। कोई कहता है मैं वहाँ नहीं मानता तो भाई अपने घर की किताबों से मान लो। ठीक है, इसी तरीके से पांचवी और आखिरी दलील जो मैं पेश करने जा रहा हूँ शिया हज़रात की किताब से वो है वसाइल शिया, यानी जिसका हवाला पहले भी दे चुका हूँ। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो जिल्द 3 सफ़ा नंबर 145 पर जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर किताबुस्सलाह में बाब बांधा है कि मगरिब और इशा का अव्वल वक्त। उसके अंदर रिवायतें लेकर आए हैं कि हज़रत शेख सदूक अलैहि रहमह फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि फरमाया जब ज़वाल आफ्ताब हो जाए तो ज़ोहर असर दोनों नमाज़ों का वक्त दाखिल हो जाता है।
यानी जब सूरज सेंटर से ढलना शुरू हो जाए तो जोहर असर दोनों का वक्त हो जाता है, और जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब और इशा दोनों नमाजों का वक्त दाखिल हो जाता है। ठीक है, यानी इमाम बाकिर क्या कह रहे हैं अलैहिस्सलाम कि जब सूरज गुरूब हो जाए यानी मगरिब में डूब जाए, ठीक है, तो फिर मगरिब और इशा दोनों का नमाज का वक्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी यही बात समझ में आ रही है। वो भी यही कह रहे हैं कि सनसेट हो जाए तो रोजेदार के लिए रोजा अफ्तारना जायज़ हो जाता है, नमाज पढ़ना जायज़ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह नीचे एक और कौल लेकर आए, एक और रिवायत वो पढ़ें आप कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आफ्ताब गुरूब हो जाए तो रोज़ा अफ्तार करना जायज़ हो जाता है और नमाज मगरिब पढ़ना वाजिब हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ भी इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम भी यही कह रहे हैं कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ा अफ्तारना जायज़ हो जाता है, नमाज पढ़ना वाजिब हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा और रिवायतें पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मानने वाले होते हैं ना उनके लिए चंद रिवायतें काफ़ी हैं मानने के लिए, चाहे वो शिया के अंदर हो या सुन्नी के अंदर हो। ठीक है, और जिसे नहीं मानना उसको आप हज़ारों रिवायतें दिखा लें वो इनकार कर देगा। यानी अगर आपको देखना हो कि बदन के अंदर क्या बीमारी है तो इतना सा ब्लड आप निकाल लें सीरीज के जरिए, ठीक है, उसे टेस्ट कर लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि बॉडी के अंदर क्या क्या परेशानी है। आपको पूरा खून निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन्हें मानना उन्हें बात समझ में आ गई होगी कि भाई सुन्नियों के यहाँ भी यही है कि सूरज ढलने पर रोजा अफ्तारने का हुक्म है, और शियों के अंदर भी यही है कि सूरज ढलने पर रोजा अफ्तारने का हुक्म है। ठीक है, अब रहा मसला कोई ये कहे कि भाई नहीं मैं इन किताबों को भी नहीं मानता, मैं तो मानता ही नहीं उन चीज़ों को, तो फिर भी कोई ऐसा शिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई ये बात जानने के बाद अब कोई हठधर्मी करेगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसा है बहस करता है, कहता है नहीं हम नहीं मानते, हम तो रात में अफ्तारेंगे, इसके कायल हैं, यही सही है। तो भाई चंद बातों का मुझे जवाब देते कि वो कहेगा ना कि हर चीज़ कुरान से लूंगा और हदीस ना आपकी मानूंगा ना अपनी मानूंगा, सिर्फ कुरान से दिखाओ। तो भाई सबसे पहले तो ये जो नमाज जमा करते हो ना ये कुरान से साबित करो। ठीक है, ये तुम जोहरैन और मगरिबैन पढ़ते हो ना, कुरान से साबित करो कहाँ है। तुम कहोगे जी कुरान के अंदर तो 3 वक्तों का जिक्र है इसलिए मिला के पढ़ते हैं। कुरान के अंदर चाहे 3 वक्तों का जिक्र हो या 5 वक्तों का जिक्र हो, कुरान के अंदर नमाज मिलाने का हुक्म नहीं है। ठीक है, नमाज मिलाने का कहीं भी नहीं कि जोहर असर को साथ में पढ़ो या मगरिब इशा को साथ में पढ़ो, तो आप मिलाते हो ना। फिर आप क्या कहोगे जी अल्लाह के रसूल ने मिलाई, अहले बैत मिलाते थे, तो भाई हम भी यही कहते थे, हम भी यही कहते हैं ना। जब सुन्नी झूठ बोलते हैं कि कुरान के अंदर आया कि नमाज अपने मुकर्रर वक्त पर पढ़ो, तो हम उनको भी डांट लगाते हैं कि भाई क्या तुम्हें मुकर्रर वक्त कुरान ने बताया, ये तो अल्लाह के रसूल ने बताया ना कि जिब्राइल ने मेरी आकर इमामत करी और मुझे जोहर का वक्त, असर का वक्त, फजर का वक्त सब बताएं। फिर हदीस की तरफ क्यों आते हो? फिर कुरान से वक्त बताओ 5 वक्त के अलग अलग, ठीक है, नमाज के रखते ही बताओ। तो फिर अल्लाह के रसूल की तरफ क्यों जाते हो? तो हम उनसे लड़ते हैं, तो हम आपका दिफा नहीं करते, हम रसूलुल्लाह की हदीस का दिफा करते हैं। अगर रसूलुल्लाह की हदीस को कोई मान रहा है तो हम उसका भी दिफा करेंगे, क्योंकि वो हक बात पे है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, क्योंकि हमें मरकर अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है, अपने फिरके को सपोर्ट नहीं करना, हमारा कोई फिरका नहीं, हम मुसलमान है। ये शिया सुन्नी भी इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हम सुन्नी आलिमों की किताबें ऑन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप नहीं दिखा सकते तो आप हदीसों का सहारा लेंगे, तो भाई फिर हम यही तो कह रहे हैं कि कुरान हदीस के सहारे समझेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे समझेंगे, अहले बैत की तालीमात पे समझेंगे। इसी तरीके दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आप जो नमाजें जमा करते हो यानी जोहरैन पढ़ते हो, मगरिबैन पढ़ते हो, तो जोहरैन तो चलो समझ में आ गई कि दिन की नमाज है, जोहर असर आपने जमा कर ली, ये मगरिबैन पढ़ना कैसे जायज़ हो गया आपके लिए? मगरिबैन तो पढ़ना आपके लिए जायज़ नहीं हुई ना, क्योंकि मगरिब जो है ये तो शाम की नमाज है और ईशा जो है वो रात की नमाज है। यानी मगरिब तो जब पढ़ी जाती है, जब सनसेट होता है, तो आपकी रिवायतों में भी लिखा है कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब का वक्त होता है। बात फिर आते हैं मगरिब की तरफ। तो मगरिब की जो नमाज है, आप जो ही सूरज गरूब होता है एक सुर्खी आ जाती है मगरिब की तरफ आप देखेंगे तो उस सुर्खी को कहा जाता है हुम्र मगरिबिया, या उसे शफक भी कहा जाता है। हुम्र मगरिबिया एक सुर्खी नमूदार होती है अंधेरा होने से पहले, जब तक वो सुर्खी रहती है मगरिब की तरफ तो वो फजीलत का वक्त है मगरिब का। जब वो सुर्खी खत्म हो जाती है मगरिब का वक्त बाकी रहता है, अदा की नियत से आप अंजाम देंगे। लेकिन आप कहते हो कि मगरिब का वक्त तो हो गया लेकिन रोजा नहीं अफ्तारना चाहिए, रोजा अंधेरा करके अफ्तारेंगे, तो भाई मगरिब कैसे पढ़ते हो फिर आप ईशा के साथ? मगरिब नहीं पढ़ सकते ना आप ईशा के साथ, क्योंकि मगरिब जो है वो तो शाम की नमाज है और ईशा जो है रात की नमाज है, तो इन दोनों को आप कंबाइन कैसे कर लेते हो? दिन की नमाज आपने जोहर असर मिला ही समझ में आ गई, वो दिन की नमाजें हैं, लेकिन जो रात की नमाजें हैं वो तो खाली ईशा है। अगर खुद आप रात का हिस्सा मानते ही नहीं, आप कहते हैं शाम का है, आप कहते हैं सनसेट है, आपका आलिम कहते हैं सनसेट अलग चीज़ है, रात अलग चीज़ है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई सनसेट जो है ये रात का अव्वल हिस्सा है और अल्लाह के रसूल ने और अहले बैत ने भी ये बताया है अलैहिस्सलाम। लेकिन आप नहीं मानते, आप कहते हैं मगरिब अलग चीज़ है और अफ्तारी लेट करेंगे वो अलग चीज़ है। तो फिर मगरिब की नमाज को, शाम की नमाज को आप रात के साथ क्यों मिलाते हैं ईशा के साथ? यह आपके नज़दीक भी है, आपकी किताबों में हवाले मौजूद है कि इमाम बाकिर कह रहे हैं कि जब सनसेट हो जाए तो मगरिब इशा जायज़ हो गई पढ़नी, ठीक है, और आप नमाज जमा करने के कायल भी हैं, आप खुद उसे मगरिबैन कहते हैं। तो ईशा के साथ आप इसलिए मिला रहे हैं ना क्योंकि आपको ही पता है कि जब सूरज छुप गया तो मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब इशा पढ़नी जायज़ हो गई, ठीक है। तो इसी तरह जब आप उसे रात मानते हैं, मगरिब की नमाज को रात की नमाज में मिला रहे हैं ईशा में,
भाई अफ्तारी क्यों लेट करना है, अफ्तारी भी करनी जायज़ हो गई। जिस तरह सुबह की नमाज जो हमारी फजर की नमाज है, अगर उसे देखा जाए तो वो सुबह की नमाज तो नहीं है, वो तो अंधेरे में होती है। आपके यहाँ भी लिखा है और हमारे यहाँ भी लिखा है हदीसों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में पढ़ाया करते थे उस नमाज को। ठीक है, सुबह तो जब होती है ना, जब सूरज तुलू हो जाए, लेकिन वो नमाज तो पहले ही पढ़ जाती है, तो क्या हम उसे नमाज सुबह कहना छोड़ दें? हमारी हदीसों के अंदर भी, आपकी हदीसों के अंदर भी सलातुल सुबह कहा गया है उसे, सुबह की नमाज। ठीक है, लेकिन जिस तरह फजर के टाइम अंधेरा होता है लेकिन वो सुबह मानी जाती है, उसी तरह मगरिब के टाइम सूरज डूबने के बाद अगर थोड़ी रोशनी होती है, थोड़ी बहुत, वो गर्मियों में थोड़ी और बढ़ जाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो रात ही मानी जाएगी, रात ही कंसिडर करी जाएगी। और आप साइंस से फैसला करा लें, गूगल पे जाके देख लें, जो टाइम जोन बनते हैं उस पर देख लें, जाकर किसी भी वेबसाइट पर आप देख लें कि जो शाम है, सनसेट है, वो रात में कंसिडर हो रहा है या दिन में कंसिडर हो रहा है। बिगिनिंग टाइम बताते हैं उसे कि रात का अर्लियर टाइम है, वो पहला हिस्सा है, रात का अव्वल हिस्सा है। जैसे किसी भी वक्त का अव्वल और आखिरी हिस्सा होता है ना, तो वो अव्वल हिस्सा है। ठीक है, तो आप हमारी हदीसें नहीं मान रहे, अपनी हदीसें नहीं मान रहे, आप टाइम जोन को नहीं मान रहे, साइंस की बात नहीं मान रहे, फिर आप कैसे मानेंगे? भाई अल्लाह खौफ करें, कोई मसले में इख्तलाफ नहीं है। अफ्तारी जो करनी है वो सनसेट पे करनी है। आज हमारे पास स्टैंडर्ड घड़ियाँ मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर मौजूद है, एक मोबाइल के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, आपको मालूम पड़ जाएगा सनसेट का टाइम क्या है, सनराइज का टाइम क्या है, और उसी हिसाब से आप अपना रोज़ा अफ्तार लें। ठीक है, तो हक बात कबूल करनी चाहिए। इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे फ़िरके के खिलाफ जा रही है, मेरे फ़िरके के हक में जा रही है, क्योंकि फ़िरका जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो जमात जाएगी जो अल्लाह और उसके रसूल की बात पर ईमान लाई है, उस पर अमल करती है। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।